जय माता दी। हर हर महादेव। 16 जुलाई 2026 का दिन बहुत ही बड़ा है क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि माँ तारा और साथ के साथ माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। यह दिन है कर्क संक्रांति का, गुरुवार है जो कि सौभाग्य का दिन है। 16 जुलाई कर्क संक्रांति अर्थात दक्षिणायन का यह समय है और सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह दिन कर्क संक्रांति का जाना जाता है जो कि दुख दारिद्रता को दूर कर खूब खूब सौभाग्य देने वाला दिन है। इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कर्क संक्रांति में किया गया जप तप दान पुण्य पूजा पाठ पितरों के निमित्त तर्पण अनंत गुना लाभ देता है और यह गुप्त नवरात्रि में किसी सौभाग्य से कम नहीं है। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कैसे किस स्वरूप में आप कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं एक बार सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज के भोग प्रसाद की बात कर लेते हैं। जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी माँ तारा का आज दिन है। माता को सुंदर और श्रेष्ठ अपने आप में अद्भुत सफेद रंग की वस्तुएं प्रिय है। तो आपसे संभव हो तो आप माँ तारा माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान कर अपने घर के मंदिर में मात्र लंबी बत्ती का दीपक लगाकर लौंग का जोड़ा रखकर सफेद रंग की मिठाई दूध दही या जो भी आपसे प्रबंध हो पुष्प इत्यादि अपनी कामना कहते हुए माता रानी के समक्ष प्रस्तुत करें। इससे श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि होती है और माता प्रसन्न होती हैं। अब आप सभी कर्क संक्रांति का और गुरुवार का कैसे लाभ उठा सकते हैं एक बार सुनिएगा। चने की दाल का उपाय कैसे करना होता है इस दिन वो भी आप सुनिएगा, उसका भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले नहाने के पानी में गुरुवार का दिन है 1 चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करें। उसके बाद अपनी नाभि पर अपने मस्तक पर आप हल्दी का तिलक लगाने का प्रयत्न करें। ऐसी मान्यता है इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत है तो सौभाग्य और पति का खूब प्रेम मिलता है। पुत्र इत्यादि और पारिवारिक सुख के लिए गुरुवार को देखा जाता है अर्थात गुरु ग्रह को देखा जाता है। आपने देखा होगा समाज में कई लोगों के पास धन संपदा खूब होती है परंतु पारिवारिक प्रेम नहीं होता है। इसके पीछे गुरु ग्रह की कमजोरी को देखा जाता है। गुरु ग्रह उच्च है तो पत्नी या पति बहुत सौभाग्य पति पत्नी और पारिवारिक सुख से श्रेष्ठ अनुभूति करते हैं, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। गुरुवार का दिन पीले रंग से संबंध रखता है तो यह कार्य करें। माँ भगवती के दिन चल रहे हैं। घर के दरवाजे पर 1 चुटकी हल्दी डालकर लंबी बत्ती का दीपक माँ भवानी के आगमन श्री नारायण के निमित्त दीपदान रूप में सुबह या शाम कभी भी आप प्रज्वलित करें, इसका लाभ होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक सौभाग्यवती महिला या प्रत्येक पुरुष जन महिला जन को गुरुवार के दिन केले वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। केला वृक्ष नहीं है तो तुलसी करें, तुलसी नहीं है तो पीपल करें। तीनों वृक्ष का पूजन आज के दिन सौभाग्य देता है और श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए और माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए जाना जाता है। तो केले वृक्ष या इन वृक्षों की जड़ में आज सर्वश्रेष्ठ कर्क संक्रांति पर हल्दी और कच्चा दूध मिश्रित जल आप समर्पित करें। उसके बाद आप पवित्र वृक्षों की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करें और श्रेष्ठ सौभाग्य के लिए दूध और जल से इनको सींचकर दीप दान करें। फिर केले वृक्ष की जड़ में गुड़ और चना इत्यादि केले का भोग लगाकर आप गौ माता को इसे प्रसाद स्वरूप खिला दीजिएगा। इसके साथ साथ सरल तरीके से पूजन इत्यादि को पूर्ण कीजिएगा। अब आप सभी को अपने घर पर और कौन कौन से सरल काम करने हैं एक बार सुन लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि माँ हेमवती का नाम लेकर, किसका? माता हेमवती का नाम लेकर आपके घर पर जो शिवलिंग है ना तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात श्रेष्ठ जो है दूसरे अपने आप में कर्क संक्रांति के दिन एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाइए और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर माता हेमवती का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आज के दिन समर्पित कर दीजिए। इससे खूब सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। व्रत करें या ना करें यह कार्य आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ सरल तरीके से आपके घर के मंदिर में जो माँ भगवती की मूर्ति प्रतिमा है उस पर सर्वश्रेष्ठ जो माता रानी का हस्त कमल है, जो शिवलिंग होता है ना उस पर माता रानी का हस्त कमल विराजित होता है अर्थात माता रानी के हस्त कमल में शिवलिंग है। ऐसे में 9 लाल फूल अगर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो 9 चावल के दाने आप सभी को माता रानी के हस्त कमल में अपना जो कार्य है सिद्ध होना है वह कहते हुए जरूर से 9 चावल के दाने या 9 लाल फूल की पंखुड़ी 9 साबुत जो है 9 फूल जैसी भी हैं जिस भी स्वरूप में समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से भी खूब सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। यह कार्य आप सभी आज के दिन करते हैं तो लाभ तो होता ही है। इसके साथ साथ आज कर्क संक्रांति है। जैसा भी हो जिस भी स्वरूप में हो पितरों के निमित्त
जैसे कि शास्त्रों में आज कर्क संक्रांति के लिए लिखा हुआ है कि आज विशेष तौर पर जामुन का जो भोग है वह श्री नारायण के निमित्त समर्पित करने का और साथ के साथ माँ भगवती को समर्पित करने का, और शिवलिंग पर भी जामुन का भोग लगाने या जामुन से मिश्रित अर्थात जामुन का जो फल होता है उसे शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाने से बहुत सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। आज आप सभी सरल तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य भगवान अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य भगवान पिता और जो आत्मा है और प्रत्यक्ष देवता के कारक माने जाते हैं, अर्थात वह प्रत्यक्ष देवता है और सर्वश्रेष्ठ कार्य सिद्धि के लिए कहे गए हैं। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें और सरल तरीके से आज के दिन आप एक मुट्ठी चने की दाल, साथ के साथ जो मैंने आपको बताया जामुन, काले रंग के जामुन आसानी से मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन ब्राह्मण देवता को जामुन का दान किया जाए तो इसके बहुत लाभ मिलते हैं। और गुरुवार है तो चने की दाल का दान भी आज के दिन बहुत सौभाग्य देता है। केले का दान किसी बच्चे को कर देते हैं, किसी कन्या को कर देते हैं या किसी गौ माता को खिला देते हैं, या ब्राह्मण जन को चने की दाल तुलसी के पत्ते के साथ सर्वश्रेष्ठ को दक्षिणा रखकर मौसमी फल इत्यादि के साथ जामुन इत्यादि का आज दान करना पितरों को भी सुख देता है और सौभाग्य में खूब वृद्धि करता है। तो इन कार्यों को करें। इसके साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आज बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी आज केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए स्वर्ण समान चने की दाल अपने साथ महादेव के मंदिर में ले जाएं, नहीं तो घर भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप सभी को जल के लोटे में पीला कनेर का फूल, चंदन और गुड़ का डालना है, जो थोड़ा सा टुकड़ा ओम बृहस्पति नमः, ओम जो है जो बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर यह दिव्य जल समर्पित करना है। उसके बाद 11, 21, 51 जितने भी चने दाल हैं उसे अपने हाथ में लीजिए और शिवलिंग पर सरल तरीके से इसे चढ़ा दीजिए। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है और स्वर्ण समान जो चने की दाल है जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ाता है महादेव उसके जीवन को स्वर्णिम कर देते हैं। तो इस सरल सा कार्य है जो आपको आज के दिन करना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ हैं और खूब खूब खुशियां मिलती है। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं घर के मंदिर में सरल तरीके से माता रानी के समक्ष या शिवलिंग पर आप आज के दिन जो अपनी कामना कहते हुए अनार के जो दाने होते हैं या अनार का किसी भी स्वरूप में रस होता है या अनार के भोग प्रसाद रूप में समर्पित कर स्वयं प्रसाद स्वरूप इसे खाते हैं तो जीवन में हरी बीमारी दूर होती है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, सर्वश्रेष्ठ कर्क संक्रांति है, तो ऐसी तिथि पर जो कि अपने आप में चमत्कारी है, आप अनार का फल महादेव माँ भगवती को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण जरूर कीजिएगा। इसका बहुत अधिक सुख है, सौभाग्य है, दुख दरिद्रता का इससे अंत होता है और खूब खूब खुशियां बनी रहती हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में दीप दान करें, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सरल तरीके से दुर्गा चालीसा का पाठ करें और भाग्य की रेखाएं प्रबल होने के लिए माँ भगवती से विशेष आप प्रार्थना करें। यकीन मानिए यह दिन बहुत चमत्कारी है। आज के दिन किया गया सत्कर्म बहुत लाभ देता है। एक कटोरी चने की दाल इत्यादि दान करना भी सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आज पितरों के निमित्त तर्पण का भी विधान है। तर्पण नहीं कर सकते तो गीता जी का 7वां अध्याय सुने। सरल तरीके से महादेव के समक्ष मात्र प्रार्थना भी पितरों को आज के दिन सुख प्रदान करती है। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ही चमत्कारी इसका प्रभाव होता है। आज के दिन जैसे कि गुरुजी बताते हैं, अगर आपके घर के मंदिर में या किसी भी आप पवित्र पेड़ की जड़ में जैसे आंवला, बड़े पीपल, बेल पत्री या उन पेड़ों की मिट्टी घर लाकर आप छोटे छोटे 2 पिंडी रूप में, अर्थात जैसे आपने देखा होगा वैष्णो देवी में माता पिंडी रूप में विराजमान है, शिव और शक्ति के नाम से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और विधि विधान से उन दोनों शिवलिंग का पूजन करते हैं और दोनों में विधि विधान से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास सामग्री है सब समर्पित करते हैं। जो आपने माता रानी का स्वरूप माना है उस पर आप सभी विशेष तौर पर 9 लाल फूल चढ़ा देते हैं और जो शिव शंभू का स्वरूप माना है उस पर 5 सफेद फूल चढ़ा देते हैं। विधि विधान से आज पिंडी रूप में अर्थात शिवलिंग स्वरूप में शिव शक्ति का आज पूजन करते हैं। विधि विधान से पूजन करने के बाद उसे जब दीप ठंडा हो जाए विसर्जित कर देते हैं तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में कार्य की सिद्धि हो जाती है और हर एक कार्य बनना आरंभ हो जाता है। तो इन कार्यों को करें।
विवाह की दिक्कत दूर होगी, कष्ट कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी और खूब खूब सौभाग्य होगा। तो इन तिथि पर यह कार्य आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथि है। कोशिश करें माता के श्री चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित करें। बाद में हल्दी और कुमकुम माता के श्री चरणों में से उठाकर उसमें गंगाजल डालकर आप सभी सबसे पहला स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाएं, दूसरा स्वास्तिक द्वार पर बनाएं, तीसरा अपने घर की तिजोरी में, चौथा अपने घर की रसोई में और अंतिम पांचवा दीपक आप जहां पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पर बनाने का प्रयत्न करें। इससे बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। कर्क संक्रांति है और सबसे श्रेष्ठ गुरुवार है। माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई कार्य करने का प्रयत्न करें। खूब सुंदर पूजा करें, ध्यान करें, स्तुति करें, दान पुण्य करें। आज के दिन किया गया सत्कर्म, आज के दिन किया गया दीपदान, केले वृक्ष की पूजा, तुलसी पूजा, गौ सेवा अनंत गुना लाभ देती है और खूब खूब सौभाग्य इससे बढ़ता चला जाता है। अभी के लिए इतना ही। ये सब चीजें, इसके साथ साथ सुहाग सामग्री माता को समर्पित कर कन्या को आप इन चीजों को दान दे देते हैं तो भी इससे बहुत माता प्रसन्न होती हैं और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्री नारायण की भी खूब खूब कृपा मिलती है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में आप भी जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे जी।